शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मैं चाहूंगा कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग को हर वो कस्टमर बहुत ध्यान से सुने जिसका पैसा कंपनी में है, चाहे वो लीगल में हो चाहे वो लीगल में ना हो। और अगर वो लीगल में नहीं है तो खुशी की बात है, और लीगल में गया है तो उसके लिए सोच समझ कर कदम उठाने की बात है। मेरे प्रयासों का मतलब कतई ये नहीं है कि मैं लीगल वालों से कोई निवेदन या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपना लीगल केस वापस ले ले, क्योंकि अगर वो वहीं पड़े रहेंगे जहां पड़े हुए तो इससे मेरा नुकसान नहीं बल्कि अब मेरा फायदा है, क्योंकि मुझे 1 रुपए की अदायगी आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप समझौता कर निकल के आ जाते हैं तो जहां मैं लाखों लोगों के लिए सेटलमेंट कर रहा हूं वहां पर आप जैसे कुछ 100, 200, 500 लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। आपके आने से या ना आने से मेरी अपनी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है, आप पर जरूर फर्क पड़ेगा। आपके पास 10 काम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक काम इस समय है। वो काम है मेरी शाइन को बाइज्जत बरी कराना और शाइन के मुकदमे को जीत करके दिखाना। इसके लिए मैंने अपने लेवल पर जितना जो कुछ हो सकता था, दिन रात की मेहनत, मेरी काबिलियत, वकीलों की टीम, फाइनेंशियल सपोर्ट, जितनी चीजें हो सकती थी मैंने हर एक चीज में पूरी ताकत लगा दी है। एक छोटी छोटी चिट्ठी पत्री भी किसी ने अगर भेजी होगी शाइन के खिलाफ और किसी विभाग में अगर वो एक्सेप्ट हुई होगी तो उस चिट्ठी को निकालना, उसके ऊपर हुए एक्शन को देखना, उसमें लगाए आरोपों को देखना, उसका जवाब बनाना, सब कुछ मैंने बना रखा हुआ है पूरी तरीके से कि शाइन को कैसे कमजोर करने के लिए लोगों ने किस किस क्षेत्र में कहां कहां क्या क्या प्रयास किया। फिलहाल मैं आ जाता हूं मेन मुद्दे पर, मेन बात पर। जाहिर सी बात है, किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। शाइन का मुकदमे का भी अंत कहीं ना कहीं जाकर के होगा। आप चाहे करो, चाहे मैं करूं, चाहे एजेंसी करे, चाहे कोर्ट करे, लेकिन ये मुकदमा कहीं ना कहीं जाकर तो रुकना था। तो आज की जो मैं आपको सबसे, मेरे लिए पुरानी खबर, आपके लिए पुरानी होनी चाहिए लेकिन नई खबर, कि आप में से जिन लोगों को यह गलतफहमी हो रही है मुकदमे को लेकर के कि कंपनी पर कस्टमर का पैसा ना देने का मुकदमा है, इस वजह से कंपनी पैसे नहीं दे पा रही थी या भाग गई है पैसा लेकर के, ये आपसे झूठ बोला गया। सरासर ये गलत है। ऐसी कोई बाउंडेशन कंपनी के ऊपर इस तरह के मुकदमे कभी नहीं थी। यदि ऐसे होता तो मुकदमा 1 साल पहले, तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता, क्योंकि आपसे डिस्प्यूट था, लेना देना था, कंपनी पास जमीन थी, हम बुलाकर आप जमीन देते, मामला खत्म हो जाता। इस मुकदमे को आपके बीच में रहते हुए वहां के दलालों ने, वकीलों ने इस मुकदमे में आपसे छिपा करके, जो आपको बताया नहीं, वो जो 4 पॉइंट मैंने कल आपको बताए थे, उन 4 पॉइंट को ऐड करके बगैर आपकी मर्जी के ये कहानी उन्होंने आपको बताई, और आपके मुकदमे की ताकत पर यह एप्लीकेशन डाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया कंपनी पर। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने के बाद कंपनी का ऑपरेशन पूरी तरह से रोक दिए गए कोर्ट के द्वारा। अदरवाइज उससे पहले कंपनी आपको जमीनें देकर या जो कोशिश करके अपनी लायबिलिटी उतार रही थी, वो प्रयास चालू थे, और अगर वो चल रहे होते तब तक एफआईआर में खत्म करा चुका होता, कंपनी रिस्टार्ट कर चुका होता। आपको याद होगा, इससे पहले भी 2-3 बार मैंने प्रयास किया था, लेकिन यह तब तक सफल रहा जब तक ईडी ने जमीनों को सीज नहीं किया था, क्योंकि तब यह सिविल नेचर का मैटर था। लेकिन जब ईडी इन्वॉल्व हो गई और ईडी ने जमीनों को सीज करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी सीज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया। और इसमें अगर कंपनी आगे कुछ भी करती अपने स्तर पर, तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती और जांच एजेंसियों का कार्य में बाधा डालना यह कहलाता। और यही हुआ था कानपुर में। जब कानपुर में एक्शन किया गया तो उसके पीछे रीजन यही था कि ईडी ने यही मुद्दा लगाया था कि उनके काम में बाधा पड़ रही है इससे। अब आती है बारी, वो 4 पॉइंट, अगर उनमें से किसी भी एक पॉइंट में कंपनी कहीं भी दोषी निकलती तो मुकदमा जैसे जा रहा था उसी दिशा में जाता, कंपनी सारी जमीन सब कुछ सीज होकर के आपको बेच करके दे दिया था, सब कुछ वही होता। लेकिन खुशी की बात हमारे लिए, जो मुझे पहले से पता था और आप सबके लिए, कि इन चारों आरोपों में किसी भी आरोप का ना तो कोई साक्ष्य मिला है, ना आरोप सिद्ध हुए हैं। और आज की तारीख में इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहूंगा कि ये पहली कंपनी है, ध्यान रखिएगा, आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढ के ला नहीं पाएंगे, पहली कंपनी है जिसे कोर्ट लेके गए लोग अदालतों में, लेकिन इस कंपनी ने सबको हिंदुस्तान की हर एक अदालत में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं, कोई भी, चाहे एजेंसी हो, कस्टमर हो, कोई भी आएगा वो हमसे जुड़ेगा, हमारे रिट से जुड़ेगा। वो वहां हम बैठे हुए सारे दस्तावेज लेकर के। स्पेशल कोर्ट में हम मौजूद हैं, हमने सवाल कर रखा है कि हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे गई कैसे, और आज तक उसका जवाब जांच एजेंसी दे नहीं पाई है।
और हर बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लग रही है। आपका कितना भी क्लेम जमा हो जाए वहां पर, कितनी फाइलें क्यों ना लग जाए, कितनी डेट क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। खाली डेट लगने से क्या होता है, पैसे तब मिलेंगे आपको जब हमारी प्रॉपर्टी बिकेगी, ऑक्शन होगी, और वो हम होने नहीं देंगे। तो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लटके रहे आप वहां पर, उसका हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम प्रॉपर्टी ईडी को नहीं बेचने देंगे। और ईडी बेचे कब, जब उस पर 4 इल्जाम साबित कर लेगी। 4 इल्जाम साबित नहीं होगा, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, पैसा आपको मिलेगा नहीं। वेरी सिंपल। तो स्पेशल कोर्ट में भी ईडी पिछले 4 तारीखों से जवाब देने की जगह डेट ले रही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लखनऊ हाईकोर्ट में। 2 तरह की समय कंप्लेंट वो चल रही है, रिटें चल रही है। एक रिट है उन 3 कस्टमर के क्लेम को हमने अपोज किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां से स्टे मिला, जिसमें 3 कस्टमर्स के क्लेम को स्पेशल कोर्ट ने अप्रूव करके अखबार में खबर भी दे दिया था और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे ले जा रहे थे। हमने उसके अंदर आपत्ति डाली थी, अमेंडमेंट किया था, जो कोर्ट ने मांगा था उस पैटर्न पे हमने एप्लीकेशन डाली थी, प्रेयर करी थी, और अब तक वहां पर भी ईडी अपनी रिपोर्ट नहीं लगा पाई है। वहां पर भी ईडी अपनी रिपोर्ट को ना लगा पाने की वजह से आज तक उसकी भी डेट नहीं हुई। वहां पर भी एजेंसी इस समय देखा जाए तो कायदे से क्या रिपोर्ट देना फंसी हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर की तरफ से डाली गई याचिका, जिसमें कस्टमर ने पूरी तरीके से सिर्फ ये कहा है एजेंसी से, कोर्ट से, सरकार से कि हमें कंपनी पूरा भरोसा है, हम कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी को अलाउ किया जाए, कंपनी हमें हमारी जमीन दे, हम कंपनी के साथ समझौते तैयार हैं। इतनी छोटी सी बात, और कंपनी साथ में खड़ी कहने कि हम कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, आप चाहे तो हमारी जमीन हमें दे दें और नहीं तो आप हमें इजाजत दे दें। इतनी छोटी सी बात जिसमें आपकी खुद बुद्धि अगर उससे पूछो तो यही जवाब देगी कि इसमें फैसला क्या आएगा। फैसला सिंपल से इतना सा आएगा, भाई अगर इनमें आपस विवाद नहीं, इनको दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही यह फैसला आएगा, पुराने सारे फैसले खत्म हो जाएंगे जो लीगल में गए हुए लोग हैं, कि अगर इन्हें दिया जा सकता है तो उनके साथ ऐसा कौन सा दिक्कत था, क्यों नहीं दिया गया उनको। हम सवाल करेंगे कि वो क्यों गए फिर लीगल में। और दूसरी चीज, कहां से दिया जाएगा। अगर हम अपने पास से दे रहे हैं, ठीक है, वो तो हम दे ही रहे हैं, वो हो जाएगा, तो हमारी जमीन क्यों नहीं दिया जाएगा। एक ये टेक्निकल पैच फंस रहा है। दूसरी चीज, अगर इजाजत नहीं देते उसके पीछे वजह क्या लगाएंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे। कस्टमर का कहना है कि मुझे अपना पैसा चाहिए, कंपनी चाहिए, मुझे कहीं और से नहीं चाहिए, लीगल नहीं गए, हमें कंपनी चाहे इजाजत दीजिए खाली। ये जो कहेंगे मान लेंगे। कंपनी कह रही ठीक है, इजाजत दीजिए, 6 महीने के अंदर की लायबिलिटी कैसे उतारेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ना दे पाए तो हमें सजा दे देना। इतनी छोटी सी बात के लिए 4 तारीख, 4 डेटें लग गई हैं अब तक, और एजेंसी अपनी एक भी कमेंट्स वहां दे नहीं पाई। अब आप सोचिए, आने वाले टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी डेट है। कंपनी वहां बहुत पहले डाल के बैठी हुई अपनी एक याचिका कि हम कस्टमर पैसा देना चाहते हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगा दिए गए। कंपनी वहां भी सवाल करेगी कि जब हम आपसे 2 साल 3 साल पहले कह रहे थे कि हम पैसा देना चाहते हैं, उस समय हम पर यह आरोप लगा करके 3 साल तक कस्टमर को परेशान किया गया। और एक तरफ आपके 500-600, 1000, 2000 लोग, और एक तरफ ये हमारे लाखों लोग। इनका क्या कसूर था। अगर हम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इनका क्या कसूर था, इसकी सजा कौन भोगेगा। तो यकीनन आज की तारीख में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर कंपनी जिस मजबूती से खड़ी है, तो ताजा सूत्रों के अनुसार आपको मैं बता दूं, अंजाम आज, फैसला बाद में लिखा जाएगा, लेकिन कानून का जानकार हूं और तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा समय हो रहा है मुझे। मैं हिंदुस्तान की मार्केट में ऐसे न जाने कितने मामलात को देख चुका हूं, उनके बीच मीडिएटर रह चुका हूं और बहुत सी चीजें रही हैं। उसके आधार पर मैं आज आपको बता देता हूं कि आने वाले वक्त में कंपनी पे कोई भी आरोप साबित होगा नहीं। जब आरोप साबित होगा नहीं तो सारे केस खारिज होंगे, सारे मुकदमे खारिज होंगे। उसके बाद कंपनी के हवाले, कंपनी की जमीन, कंपनी का बैंक अकाउंट वो इसलिए आएगा क्योंकि कंपनी ने कोई गुनाह किया नहीं ऐसा जिससे उसका जमीन वगैरह सीज कर। कानूनन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर हम पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो अगले मिनट में हमारी चीजें हमें मिलेंगी, और जब चीजें हमारी मिलेंगी तो हम उसको सेटलमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हमारे ये कस्टमर जो लीगल में नहीं गए, हम उनकी बात करेंगे, पहले वो निपटेंगे, क्योंकि उनका कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करना रहेगा। उनको जो करना था लखनऊ में जाकर कर दिया है। लेकिन जो लीगल में गए हुए हैं, उन कस्टमरों का जो जेन्युइन लीगल कस्टमर है, जिनका क्लेम ईडी कोर्ट में जाने के बाद वहां से वेरीफाई हुआ है, एक बार हम वेरीफाई करेंगे। जैसे मान लो, लेट सपोज कि अभी एक क्लेम जो पास हुआ 3, उसको जब देखा गया तो पता चला कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया हुआ है।
तो ऐसे सारे तथ्य चेक करने के बाद जो जेन्युइन कस्टमर होंगे उन्हें उनका पैसा, उनकी जमीन दिया जाएगा। बाकी बचे कस्टमर के साथ में तो मानहानि का मुकदमा और बाकी चीजों में आगे चलता रहेगा मैटर। लेकिन हकीकत है कि आज आपकी शाइन की काबिलियत, आपकी शाइन की लड़ने की सलाहियत, आपके शाइन की ईमानदारी, आपके शाइन का जज्बा, आपके शाइन का कस्टमर के साथ खड़े रहने का फैसला और कस्टमर के शाइन के साथ खड़े फैसला हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी को दोबारा फिर जिंदा करने जा रहा है, जो कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी नया इतिहास लिखेगी। ईमानदारी की, सच्चाई की, मेहनत की, वफादारी की, एक दूसरे पर विश्वास की, और हिंदुस्तान के कानून में भी इस कंपनी के जजमेंट के बाद न जाने कितने नजीर बनेंगे, जो हिंदुस्तान के कई मुकदमों के तकदीर को, मुकद्दर को, फैसलों को बदलेंगे।